भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस बेंच में जितने भी जजेस बैठे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर या फिर हियरिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें कही है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट वापस से इस केस में बढ़ चुका है। जैसे कि एक जज साहब ने कहा है कि ये जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल है ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है महिलाओं को, लड़कियों को। क्योंकि जब आप 5 साल का एलएलबी का ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद 3 साल के लिए आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो इतना समय परिवार शायद महिला को या बच्चे को नहीं दे सकता है और इस दौरान उनकी शादी हो सकती है, जिससे फिर उनका जज बनने का सपना पूरी तरीके से टूट सकता है। उसमें एक बात यह भी कंसिडर की गई कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो 3 ईयर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट ऐसे बच्चे को जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है अपने इंटर्न के रूप में क्यों रखेंगे। उसी में एक चीज ये भी ऐड हुई कि इन सबको अगर हटा भी दिया जाए उसके बाद भी अगर एक जो नॉर्मल कैंडिडेट है अगर वो 5 साल का ग्रेजुएशन करता है और 3 ईयर की प्रैक्टिस करता है, यानी कि इतना संघर्ष करने के बाद क्या वो इतना पेशेंस रख पाएगा कि वो वापस से लोअर जुडिशल सिविल जज क्लास 2 के लिए अपेयर हो और वापस से नए सिरे से तैयारी कर सके और एग्जाम में अपेयर होकर जज बनने का सपना पूरा कर सके। अब इसकी हियरिंग चूंकि डे टू डे चल रही है, लास्ट हियरिंग आपकी 9 मार्च को थी, फिर उसके बाद 12 मार्च को थी और इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि या तो 3 ईयर रूल पूरी तरीके से हट जाएगा या फिर इसमें कुछ तो बड़ा बदलाव होने वाला है। जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस कांत साहब ने कहा है कि या तो ये 3 ईयर रूल को आप प्रीवियस में ऐड करेंगे या फिर पोस्ट में ऐड करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि या तो आप सिलेक्ट होने के पहले आपसे 3 ईयर रूल मांगा जाएगा या फिर सिलेक्ट होने के बाद आपको एकेडमिक ट्रेनिंग या फिर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके आपका 3 ईयर का प्रैक्टिस कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन कुछ भी सर्टेन कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में जितनी अनसर्टेनिटी के साथ ये रूल्स चेंज हुए हैं, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये रूल पूरी तरीके से हट जाएगा, ना ही ये कहना सही होगा कि ये रूल हमेशा के लिए रहेगा। ऐसे ही एनालिसिस को देखने के लिए आप बने रहिए द सिविक के साथ।